डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की कमर तोड़ने वाला चीन ने कदम उठा लिया है। ट्रंप के टैरिफ का असर भारत पर पड़ेगा, ये सोचकर वॉशिंगटन खुश था, लेकिन साइलेंट रिवेंज में भारत को साथ मिला चीन का। दरअसल भारत में चीन के राजदूत ने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने एक ट्वीट कर अमेरिका के घाव पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने कहा अमेरिका के टैरिफ का दर चीन ने कम कर दिया। भारत के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच भारत का एक्सपोर्ट टू चाइना 6.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 8.41 बिलियन डॉलर पहुंच गया, यानी एक झटके में 22% की उछाल। ये चीज़ जो है वो हुई जब एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से थे, तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में। अगर मैं इफ आई वुड लुक एट इट इसको इस सेंस में देखूं तो ये एक बड़ी चीज़ जो है वो हुई है। अब अगर देखा जाए कि ये 5 साल के बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स और असल मकसद क्या है? असल मकसद है ट्रेड को बीफ अप करना, क्योंकि जो चाइनीज़ बिजनेसमैन है वो इंडिया आना चाह रहे थे, लेकिन उनको मसला ये हो रहा था कि वो आ रहे थे घूम को वहाँ के कहीं और से। डोंट फॉरगेट, मैं चाइना के थिंक टैंक से बात कर रहा था। वो कहते हैं हमें एक चीज का विश्वास है कि जो ट्रंप है वो चिकन आउट करेगा, इसलिए हमें परवाह नहीं है। दूसरा परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट भारत की हो गई है, जो कि राइजिंग इकोनॉमी है। ये चाइना ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और ये बैकडाउन कर देंगे अमेरिका के सामने, ऐसा लगता नहीं है। अब ये जो लीवरेज है जो चाइना यूज कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, अपना सामान को बंद करके भारत को बेचने के लिए, ताकि भारत को भी थ्रेटन कम किया जाए, चाइना को भी कम किया जाए। और ट्रंप तो चिकन आउट कर ही जाएगा, इसलिए लंबे जो रास्ता है उसमें भारत और चाइना इकट्ठे मिलकर दुनिया की जो ये वेस्टर्न पावर की हेजेमनी है उसको खेल रहे हैं। भारत और चीन का लगभग रूस से तेल खरीदना असंभव सा हो जाएगा कि सैंक्शंस ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 कंपनियों के ऊपर लगाया और बाकी छोटी छोटी आपने कंपनियां छोड़ दी, क्योंकि जिसको सस्ता तेल चाहिए वो रास्ता निकाल लेगा। मैं चाइना के थिंक टैंक से बात कर रहा था। वो कहते हैं हमें एक चीज का विश्वास है कि जो ट्रंप है वो चिकन आउट करेगा, इसलिए हमें परवाह नहीं है। दूसरा परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट भारत की हो गई है, जो कि राइजिंग इकोनॉमी है। ये चाइना ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और ये बैकडाउन कर देंगे अमेरिका के सामने, ऐसा लगता नहीं है। अब ये जो लीवरेज है जो चाइना यूज कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, अपना सामान को बंद करके भारत को बेचने के लिए, ताकि भारत को भी थ्रेटन कम किया जाए, चाइना को भी कम किया जाए। और ट्रंप तो चिकन आउट कर ही जाएगा, इसलिए लंबे जो रास्ता है उसमें भारत और चाइना इकट्ठे मिलकर दुनिया की जो ये वेस्टर्न पावर की हेजेमनी है उसको खेल रहे हैं। और चाइना के पास तो कार्ड्स भी बहुत ज्यादा है। पहला कार्ड ये है, वो उसके कार्ड तभी चलते हैं जब भारत उसके हाथ में है, क्योंकि उसे मार्केट चाहिए। चाइना भूखा नहीं रह सकता, उस ड्रैगन को एक्सपोर्ट की मार्केट चाहिए, खुद की कंजम्पशन नहीं है। भारत की सेल्फ कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि अब तो पूरे दुनिया का सामान भी यहां आ जाए हम उसको खपा लेंगे। वो गुड क्वालिटी हो तो बिक जाएगा, लो क्वालिटी हो वो भी बिक जाएगा, रिजेक्टेड माल हो वो भी बिक जाएगा। इसलिए आपने एक नोट किया, चाइना ने रेसिप्रोकेटिव टैरिफ्स की अब बात करनी बंद कर दी अमेरिका के साथ। अमेरिका ने बोला हम 130% का टैक्स लगाते हैं चाइना के ऊपर। चाइना ने जवाब नहीं दिया। रीजन, हमारी टीम चाइना के पास बैठी हुई थी। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मीडिया में नहीं आएंगी। और हमारी टीम क्या बोल रही है, हम भी चुप करके काम कर रहे हैं, तुम भी चुप करके काम करो। जब हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हमें आंसर देने की जरूरत क्या है? वो भंगड़े डाल रहा है वहां पे बैठ के, करने दो। अभी सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को ही तोड़ दिया है। भाई मुझे लगता है ये तोड़ के वहां पे पागल खाना बनाने वाला बहुत जल्दी, क्योंकि भारत और चाइना इकट्ठे हो गए और साथ में रशिया मिल गया। BRC, भारत रशिया चाइना। डोनाल्ड ट्रंप को पूरा जो व्हाइट हाउस है उसे तोड़कर पागल खाना डिक्लेयर करना पड़ेगा। ही कैन नॉट सर्वाइव, उसकी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती अगर ये तीनों इकट्ठे हो गए। और जब मैं बोल रहा था आपको पिछले 1 साल से कि चाइना भारत की मार्केट को के ऊपर आग रखी हुई है, वो अपनी कंपनियों को बोल रहा है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए। चाइना अपनी कंपनीज को बोल रहा है आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर फैक्ट्री लगाइए। जब मैं ये बातें बोल रहा था, आप में से कई हिंदू, वही सेकुलर हिंदू, मेरे ऊपर हंस रहे थे। जब मैं चिंडिया की बात करता था कि आगे जाकर चिंडिया ही होगा, जहां पर चाइना और भारत इकट्ठे मिलकर वेस्ट की हेजेमनी को तोड़ेंगे, आप मेरे ऊपर हंस रहे थे, आपने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था। और आज दोनों चीजें हो रही हैं, चिंडिया भी हो रहा है और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स है हमने भी अलाउ कर दी, चाइना की फैक्ट्रियां भारत में लग रही हैं। दोनों चीजें जो मैं पिछले 1-2 साल से बोल रहा था, इट इज हैपनिंग नाउ। ये मेरी बिजनेस की समझ है, जिसके कारण मैं प्रेडिक्ट कर पाता हूं कि आगे जाके क्या होगा। और भारत ने भी अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया, चाइना ने भी। दोनों ने कसम खा ली है
कि अब हम अमेरिकन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करेंगे। अब आते हैं भारत का, कि भारत ने किया क्या। पहली बात यह है कि हमने डाइवर्सिफाई किया, जो किसी ने सोचा नहीं था कि हम, सबको लगता था कि भी हम अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, लैटिन अमेरिका में अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करेंगे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि मोदी एससीओ की मीटिंग में जाएंगे, वहां पे चाइना को अपने पाले में कर लेंगे। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, यूएई के साथ, इवन यूरोप के साथ अब तो हमारा एफटीए साइन होने वाला है। ये जो चीजें हमने करी हैं, दिस वॉज वेरी वेरी टफ डिसीजंस, और इतनी स्पीड पे करी हैं कि अब हमें मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मिन्ते डाल रहे हैं। यूके का तो हाल ये है कि उसको $400 मिलियन का हमने सामान खरीदा, उसे $400 मिलियन, वो थैंक्स करके गया हमें। कोई दुबई से आ रहा था, कोई कहाँ से आ रहा था, कोई साउथ ईस्ट एशिया से होके आ रहा था। सो इंडिया जो है उसने और चाइना ने ये प्लान किया फॉर डायरेक्ट फ्लाइट्स, और इसको ज़हन में रखिएगा कि ये जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, ये तो जारी बात है, ये गलवान के क्लैश के बाद पहली दफ़ा है। अभी डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन बाद में ये चीज़ें चलेंगी। और दूसरी अहम बात ये भी है कि इंडिया चाइना नॉर्मलाइजेशन तो वैसे ही हो रही है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। इंडियंस ये समझते हैं कि हमारा मोर देन $99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उसको बेहतर बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। $99.2 बिलियन प्रिसाइड ट्रेड डेफिसिट है। ये अभी जब नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहाँ पे, तो इस मसले को भी उन्होंने टेकअप किया था कि ये बहुत ज़्यादा है। आपको याद है कि आई थिंक इस साल इस साल वोंग जी जो हैं वो डॉक्टर जयशंकर से मिलने और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने आए थे, ठीक है। और वोंग जी की इंपॉर्टेंस ये है कि इज़ अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि एक सेंट्रल कमेटी है। और दूसरी बात ये भी है कि वो इंडिया चाइना रिलेशंस के हवाले से जो चीज़ें करने चाह रहे थे, सारी बात है, जिसे कहते हैं ना, बाउंड्री के हवाले से बड़े सारे मसले थे। तो अजीत डोभाल से भी यही मिलते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, जयशंकर से भी ये मिलते हैं। सो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब चाइना और इंडिया जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो वो जारी बात है, ये बात कर रहे हैं कि हमें इंगेज करने की ज़रूरत है, हमें अपने वो जिसे कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा एक जो गैप है उसको फिल करने की ज़रूरत है। एक फेयर, रीज़नेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल इकोनॉमिक इंगेजमेंट होनी चाहिए, जिसमें डायरेक्ट फ्लाइट्स एक चीज़ थी, फैसिलिटेशन ऑफ वीज़ा एक और चीज़ थी, और जो ट्रेड है उसके लिए कोई डेजिग्नेट रूट जो है वो डेजिग्नेट करने की ज़रूरत थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक इनका है लोपुलेख पास, एक शिपकी ला पास है, और तीसरा जो है वो नथुला पास। यहाँ से ट्रेड को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इंडिया जो है वो कहता है जी टेररिज्म के मसले को हल किया जाए। अब इंडिया चाइना का टेररिज्म का क्या मसला है? हालांकि मसला तो चाइना को होना चाहिए टेररिज्म के हवाले से, कि चाइनीज़ जो हैं वो मारे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान कहता है, एक आंकड़े जारी कर दिए हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। आंकड़े बताते हैं कि चीन अमेरिका के साथ बहुत बड़े लेवल पर सोयाबीन का कारोबार करता था, और सितंबर से लेकर अब तक उसने ये कारोबार शून्य कर दिया है।